मैं राजेंद्र कोड़िया, आर ललन न्यूज़ से। हमारी आज बातचीत होगी महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष एवं कांग्रेस की सक्रिय नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई ऐश्वर्या जी सांकला। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। तो मैडम, चुनावी रणभेरिया शुरू हो चुकी है। आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? जी, मेरा पियर पक्ष जोधपुर का है। वहाँ पर मेरी मम्मी सरकारी अफसर रही हुई हैं। वो प्रशासनिक राजस्थान की प्रशासनिक सेवा कर चुकी हैं और मेरे पिता एडवोकेट रहे हुए हैं और सीनियर कांग्रेसी हैं। मेरा ससुराल पक्ष सोजत से है। सोजत के नगर सेठ श्री स्वर्गीय प्रोखराम जी सांकला मेरे दादी ससुर हैं। वो नगर पालिका सोजत के प्रथम चेयरमैन रहे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से 1980 से 1985 तक। मेरे ससुर जी का व्यापार रहा है चूने के भट्टे और ये अटपड़ा में, और मेरे पति का और हमारा पेट्रोल पंप और माइनिंग यूनिट है जो अटपड़ा गांव में है। जी, आपने पारिवारिक पृष्ठभूमि तो बता दी, अब आप राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी, मेरे दादी ससुर सोजत नगर पालिका के प्रथम चेयरमैन रहे हुए हैं कांग्रेस से 1980 से 85 तक। फिर मेरे पति यूथ के जनरल सेक्रेटरी रहे हुए हैं पाली लोकसभा के 2010 से लेकर 2012 तक। मैं उनके साथ यूथ कांग्रेस में 2010 से जुड़ी और सक्रिय रही। फिर 2018 में मैंने प्रोफेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और 2020 में संभाग की, जोधपुर संभाग की मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी। उसके बाद मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा जनवरी 2021 में और मैं वहाँ की स्थानीय पार्षद हूँ सोजत नगर पालिका की। और उस जून में मेरे को जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस बनाया गया और आज इस पद पर मैं पिछले 2 वर्ष से कायम हूँ। पिछले 2 वर्षों में आपको जिले की जो जिम्मेदारी सौंपी गई पार्टी के द्वारा महिला अध्यक्ष के नाते, तो आपने पूरे जिले में लगभग दौरा कर लिया होगा। जी, पूरे ज़िले में हर विधानसभा में 2-3 बार मैंने दौरे कर रखे हैं। जी, जिला कार्यकारिणी आपने पूर्ण रूप से बना दी? जी, जिला कार्यकारिणी बनी हुई है। सक्रिय है पूरी टीम? सक्रिय है, लगभग सक्रिय है, लेकिन जैसा कमज़ोर, जहाँ पे कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ पे महिला कांग्रेस के टीम भी थोड़ी सी कमज़ोर दिखती है। तो अब आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव 2023 की ढोल नगाड़े बज चुके हैं। क्या इस रेस में आप भी अपना आप को शामिल मानते हैं? जी, मैंने पार्टी के एक सिपाही होते हुए मुझे अपनी जिम्मेदारी लगी कि मुझे अपनी दावेदारी रखनी चाहिए। बाकी आला कमान के हाथ में, वो जो उपयुक्त समझें, हम सेवा में हैं पार्टी के। आपने सोजत के मूलतः आपका ससुराल बताया, पिहर आपका जोधपुर है, उसके बावजूद आप जैतारण विधानसभा से मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो इसके पीछे कारण? जी, इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण ये है कि सोजत की विधानसभा की सीट रिजर्व्ड है और जैतारण की जो विधानसभा की जातीय समीकरण देखे जाते हैं तो उसमें मेरी जाति, जिस जाति से मैं आती हूँ, वह उसका बहुत अच्छा वोट बैंक है। और जातीय समीकरण देखते हुए और मेरी पार्टी में ज़िले भर में कार्यशैली देखते हुए मुझे लगा कि मुझे दावेदारी जैतारण से रखनी चाहिए। आपके समाज के अलावा जो अन्य 35 कौम हैं, उनके ऊपर भी आपको विश्वास है कि पार्टी आप पे विश्वास करती है तो आपके साथ जुड़ेंगे? जी, आपने जैसा देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का जैतारण में अच्छा अस्तित्व है और पिछले चुनाव में भी मात्र 10-11 हज़ार से ही कांग्रेस पार्टी पीछे रही है। तो मुझे लगता है कि 36 कौम में अच्छा रिस्पांस है पार्टी के लिए। ये तो ठीक है कि पार्टी किसी कारण से सीट नहीं निकाल पाई, वरना मुझे लगता है सक्रिय है कांग्रेस पार्टी जैतारण में। जी मैम, यदि आप बाहरी है तो हम जनता के लिए, एक जनता का सवाल है, जानना चाहेंगे जैतारण विधानसभा में बूथ कितने हैं? जी, जैतारण विधानसभा में 297 बूथ हैं, जिसमें से 114 बूथ तो रायपुर में हैं और 184 बूथ जैतारण में है प्रॉपर। अच्छा, कुल मिला के आपको मैदान में उतरने से पहले भौगोलिक स्थिति की जानकारी पूर्ण रूप से है आपको। या जैतारण विधानसभा में रायपुर और जैतारण की मिला के ग्राम पंचायतें कितनी? जी, 38 ग्राम पंचायतें तो जैतारण में हैं और 19 ग्राम पंचायतें रायपुर में हैं। और इतना तो मुझे पता है कि लगभग 3 लाख वोटर्स हैं और यहाँ का और सोजत का लगभग सेम ही है, जुड़ते हुए विधानसभाएं हैं, तो लगभग सब कुछ सेम ही है जैतारण और सोजत। लेकिन मैडम, थोड़ा सा फर्क भी है जैतारण में। यहाँ प्रत्याशियों की लिस्ट बड़ी लंबी है, स्थानीय प्रत्याशियों की भी लिस्ट लंबी है, कुछ 7-8 के लगभग बाहरी प्रत्याशी भी है।
माना कि पार्टी आप पे विश्वास कर लेती है, सिंबल देख के आपको जैतारण विधानसभा में भेज देती है, तो क्या इस पूरे कांग्रेस के बिखरे हुए कुनबे को एक साथ लेकर जनता के बीच जाने का आपको विश्वास है? मुझे सबसे ज़्यादा विश्वास तो अपनी पार्टी पर है और पार्टी के लिए गए निर्णय पर विश्वास है। मुझे पता है कि पार्टी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जो जैतारण की विधानसभा के हित में ना हो। यहाँ पर स्थानीयों को लगभग 30 साल से मौका दिया ही जा रहा है, पर स्थानीय सीट नहीं निकाल पाए, किसी भी कारणवश हो। कांग्रेस यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर रही है टिकट निकालने के संदर्भ में। तो मैं नहीं समझती कि यहाँ पर जो टिकट वितरण हुआ है उस कारण से कोई कमी रही है। यहाँ के स्थानीय लोग भी सीट निकालने में कामयाब नहीं रहे, तो मैं स्थानीय या गैर स्थानीय को नहीं मानती हूँ मापदंड सीट का। आप इस बिखरे हुए कुनबे को इकट्ठा कर सकती है? जी, मैं सोचती हूँ कि जो सच्चे कांग्रेसी होंगे वो पार्टी को समझते हुए, पार्टी के हितों को देखते हुए सब एक साथ हो जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन पार्टी के अंदर होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन आगे चुनावों में होना चाहिए। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सब एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी जैतारण विधानसभा से। ये तो आपका विश्वास है। अब मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जनता जब यदि पार्टी आप पे विश्वास कर लेती है, तो जनता के अहम ऐसे कौन से मुद्दे हैं, अहम ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका निवारण करने का वादा लेके आप विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचोगे और उनको विजय होने के बाद निवारण करने का वादा निभाएंगे? ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? जैसा कि मैं यहाँ पे महसूस करती हूँ कि यहाँ पे अच्छा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप है जैतारण में, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ही यहाँ पर रोज़गार नहीं हासिल कर पाते। ये मुझे बीजेपी के 30 साल की विधानसभा की जीत का सबसे बड़ी विफलता यही दिखती है कि उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं कराया। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं इस तरफ ध्यान दूं कि जहाँ पे स्थानीय लोगों को स्थानीय इंडस्ट्रीज़ में रोज़गार मिले, तो ये मेरी एक प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, हमारे प्रदेश के मुखिया का स्वास्थ्य पे बहुत विशेष ध्यान है। वो चिरंजीवी योजना जैसी इतनी माइलस्टोन योजनाएं लेके आए हैं। मैं चाहूँगी कि अगर मेरे को मौका मिले जैतारण की जनता की सेवा करने का, तो मैं स्वास्थ्य के संदर्भ में यहाँ के हॉस्पिटल का नवीनीकरण करना से लेके यहाँ पे अच्छे आए सारी मशीनरी, उसकी कोशिश करूँगी। ये मेरा विशेष ध्यान रहेगा। आप महिला हैं, महिला होने के नाते महिलाओं के क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपको महिलाओं की समस्या के बारे में जानने की कोशिश करूंगा कि आपको यदि मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, फिर जनता भी मौका देती है, तो महिलाओं के लिए विशेष आप क्या कर पाओगे? मैं ऐसी कोई कैंप्स चलाने की कोशिश करूंगी जिससे महिलाएं स्वावलंबी हों, क्योंकि इस ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं का खुद का मनोबल उसी से मजबूत होगा जब वो खुद स्वावलंबन की तरफ जाएंगी। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए अपने कार्यरत रहूं। और यह मौका कांग्रेस पार्टी में ही आपने देखा होगा, जहाँ पे महिलाओं को इतनी तवज्जो दी जाती है कि आज हम टिकट मांगे जैसे हैं। तो महिला सशक्तिकरण का जो कांग्रेस का मैसेज है वो मैं आगे अपनी जैतारण विधानसभा तक लेके जाऊँगी और महिलाओं को सशक्त करने की हर कोशिश करूँगी। आपने देखा होगा जब जैतारण के डाक बंगले के अंदर जो परिवेशक आए थे, उस समय एक होर्डिंग को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ था कि पूरी जनता के अंदर एक ऐसा मैसेज गया कि जो पिछले 35-40 सालों से कांग्रेस का बिखराव है वो आज की तारीख में भी ऐसा है। क्या इसके ऊपर पार्टी संज्ञान लेगी या फिर आपको इस आचरण के बारे में, व्यवहार के बारे में कैसा लगता है? जी, एआईसीसी के जब प्रभारी जी आए थे तो जो भी हुआ था उस दिन डाक बंगले में, उसका पार्टी तक संज्ञान गया है और एआईसीसी हेडक्वार्टर्स में उसकी रिपोर्टिंग हुई है। यह चलता रहता है, चुनाव के पहले ऐसे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन चुनाव मुझे विश्वास है कि जैतारण का चुनाव कांग्रेस मिलजुल के एकत्रित होकर लड़ेगी। जी मैम, एक बात और है मेरी, जैतारण विधानसभा के अंदर कांग्रेस में टिकट मांगने वालों में सबसे बड़ी लंबी लिस्ट में जो दावेदार है वो अनुभवी भी है। अनुभवियों में जैसे कि बीजेपी से 25 साल तक शासन किया श्रीमान सुरेंद्र जी गोयल, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके बाद संसदीय सचिव रहे पूर्व दिलीप चौधरी भी है, पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र जी चौधरी भी है, उन्हीं के साथ युवाओं की भी लिस्ट लंबी है। क्या इन पूरी लिस्ट में आपको पार्टी के ऊपर एक विश्वास है क्या कि पार्टी आपको मौका देगी?
जी, ये सब बहुत आदरणीय हैं, ये सब बहुत मुझसे सीनियर लीडर्स रहे हुए हैं, मैं इनका पूरा मान सम्मान करती हूँ। लेकिन पार्टी में अभी एक ये भी चल रहा है कि युवाओं को और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो अगर इसके तहत मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे बड़े मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझ पे अपना आशीर्वाद रखेंगे। बिल्कुल, आप थे हमारे साथ ऐश्वर्या जी सांकला। देखते हैं आपका विश्वास पार्टी के ऊपर कितना खरा उतरता है एवं पार्टी इनको मौका देती है तो ये किन किन मुद्दों के साथ हमारे बीच जनता में पहुंचेंगे। और मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ। मैं राजेंद्र कुड़िया, आर ललन न्यूज़। आप मेरे फेसबुक पेज यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।